ही, लेकिन पहले बातचीत कर लेते हैं एडिबल ऑयल पैक की और स्पेशली पाम ऑयल की। किस तरीके के यहाँ पर जो न्यूज़ फ्लो इमर्ज हुआ है प्राइस रिएक्शन के हिसाब से, उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। इनफैक्ट हमारे साथ सनवन ग्रुप के मेहमान बने हुए हैं संदीप बजोरिया जी, उनसे एक आउटलुक लेते हैं। तो संदीप जी, पहले तो जानना चाहेंगे कि इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसके कारण तेजी आते हुए देखी, उसके बाद प्राइसेस थोड़ा सा हल्का हुए, वापस से तेज हो रहे हैं। तो पहले तो जानना चाहेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं इस समय जो पाम ऑयल के प्राइसेस को ड्राइव कर रहे हैं। हाँ दीपाली जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अब देखिए, पाम की कीमत ऊपर में हमारे यहाँ इंडिया की सीएनएफ इंडिया हो गई थी ऊपर में $1330, और वो नीचे आके वो हो गई थी, आप समझ के चलिए, करीबन $1110। तो $220 घटी थी, और अब वो 1110 की कीमत ऊपर जाके अभी 1185 हो गई है, 85 हो गई। तो मतलब $220 घटने के बाद ये कीमत अभी $75 बढ़ी है, मतलब वन थर्ड उसमें रिकवरी आई है। और पाम में मेजर फैक्टर्स तो आप देखिए, पहले तो बिकॉज इंडिया की डिमांड पाम की इतनी स्लो हो गई थी, पाम सब में महंगा तेल हो गया था। सोयाबीन ऑयल पाम से $100-150 सस्ता बिक रहा था, सनफ्लावर भी पाम से सस्ता होता था, तो पाम की डिमांड इंडिया की बहुत कम हो गई, और इसी तरह से वर्ल्ड में भी डिमांड कम हो गई। तो पाम जो B40 करके बायोफ्यूल को लेके पाम जो इतना ऊपर फंड्स ने और सबने खींच लिया था, उनको रियलाइज हुआ कि हमें फूड की डिमांड तो हम मिस ही कर रहे हैं, और ओनली फ्यूल से हमारा काम नहीं चलने वाला। इसीलिए उन्होंने प्राइस वो $220 गिराई थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि पिछले 5 दिनों में वहाँ यूएस में जो बायोफ्यूल की पॉलिसी है, वो बड़ी फ्रेंडली पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें ये क्या है कि भाई प्रोड्यूसर्स क्रेडिट देंगे, और जो यूज कुकिंग ऑयल अमेरिका में इंपोर्ट होता था उसको बंद कर देंगे, और सोयाबीन ऑयल का यूसेज बढ़ाएंगे अमेरिका में बायोफ्यूल में। तो इस बातों को लेके जो शिकागो 40 सेंट हो गया था, वो 46 सेंट हो गया। मतलब सोयाबीन में $100 करीबन प्राइस ऊपर हो गई। उससे पाम को भी वापस नई जान मिली है कि भाई जो तेल उससे सस्ता बिक रहा था, और वो अभी $100 वापस ऊंचा चला गया है। इसी को देख के पाम जो है $70-75 ऊंचा चला गया है। तो आज के दिन देखिए तो हम पाम की कीमत है करीबन क्रूड पाम ऑयल की $1185, एंड सोयाबीन ऑयल की कीमत है करीबन अब $1170, और सनफ्लावर ऑयल की कीमत है करीबन आप समझ के लिए $1200। तो ये लेवल में पाम तीनों तेल खड़े हैं, 10-15-20 डॉलर एक दूसरे के डिफरेंस में। तो मेरे ख्याल से अब जाके ये माहौल बना है। लेकिन पाम को अपने आप को फूड के लिए और फ़ैमिलियर कराना है और कंज़म्पशन इंडिया में बढ़ाना है, तो पाम को और वापस एक बार जो है $30-40 नीचे आना पड़ेगा। उस लेवल पे इंडिया कंफर्टेबल है पाम खरीदने के लिए। तो मेरे ख्याल से पाम की दुकान जब कि चल सकती है, संदीप जी, वरना अगर बाकी और ऑयल से अगर तुलना करें, फिर चाहे वो सोयाबीन हो या दूसरे ऑयल हो, कितने प्रीमियम पर फिलहाल पाम ऑयल ट्रेड कर रहा है। अभी प्रीमियम जो है वो कम हो गया है। अभी सिर्फ सोयाबीन ऑयल से पाम $20 का प्रीमियम है। वो भी मतलब नियर बाय में है, और आगे के महीनों में सोयाबीन पाम करीबन एक ही रेट हो गया है, और ये माहौल बन गया है। तो पाम अपने आप को राइट फुटिंग पे लाया है। और अभी पाम का इंपोर्ट जो हमारा इतना दिसंबर का इंपोर्ट हमारा दिसंबर शिपमेंट पाम सिर्फ 3.25 लाख टन हुआ है। जनवरी शिपमेंट भी पाम का हमारा मुझे नहीं लगता 3 सवा 3 के ऊपर जाएगा। बट फरवरी शिपमेंट डेफिनेटली पाम का हमारा 6 लाख टन हो जाएगा। मार्च शिपमेंट हमारा पाम का 6.5-7 लाख टन हो सकता है। तो हमारा पाम का डिमांड और शिपमेंट अभी अगले महीनों में बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपने कहा कि पाम ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा सा यहाँ से और नीचे आना पड़ेगा, लेकिन आपको लगती है पॉसिबिलिटी नीचे आने की, कंसीडरिंग जो हम ओवरसीज मार्केट में देख रहे हैं। मलेशियन पाम ऑयल अगर हम देखें तो दिसंबर में जो आउटपुट रहा वो लगातार तीसरा महीना था जब कम होकर आया। इन्वेंट्रीज में हमने ड्रॉप देखा है। इंडोनेशिया में फ्लड की वजह से ओवरऑल आउटपुट पर इम्पैक्ट पड़ा है। तो पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको प्राइसेस यहाँ से थोड़ा नीचे आने की इन तमाम कंडीशंस के बीच में। पर कहना सही है, लेकिन फिर भी क्या है, पाम को अभी जैसे 2 दिन से पाम ऊंचा चला जाने से इंडिया में पाम की बाइंग एकदम रुक गई है। और पाम को अभी उनका जो बायोडीजल प्रोग्राम है उसमें 45 डेज का पहले का टीथिंग पीरियड है। आप समझ के चलिए, मतलब जो 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट होना था वो भी 15 फरवरी के बाद होगा। तो उसके कारण से मुझे लग रहा है पाम में वापस उनको एक बार थोड़ा डिप लाना पड़ेगा, सो दैट वो डिमांड वापस जनरेट होए। पहले वाले में तो इंडिया ने लास्ट जनवरी के पहले 10 दिनों में इंडिया ने 3 लाख टन पाम खरीदा था, लेकिन लास्ट 3-5-4 दिन से इंडिया क्वाइट है। और अब वापस थोड़ा पाम इंडिया रिएक्शन कर रहा है, वेट कर रहा है। यदि रिएक्शन आएगा तो इंडिया वापस पाम खरीदेगा। तो वो पाम को एक फंक्शन है मार्केट का कि मार्केट को पाम को डिमांड अट्रैक्ट करनी पड़ेगी अभी। अब पाम ने पहले बहुत अपनी चला ली पिछले 6 महीने, जुलाई से दिसंबर तक 2024 में, लेकिन ओनली फ्यूल की स्टोरी पे। लेकिन अब पाम को समझ में आ रहा है कि फ्यूल एक मेजर इम्पैक्ट है, लेकिन फूड की डिमांड को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते।
तो मुझे लग रहा है थोड़ा-सा इसमें रिएक्शन आना ज़रूरी होगा, तो पाम का फर्दर ट्रेड होगा। लेकिन इंडिया में अब आप देख रहे हैं कि अभी हमारे सामने सरसों की क्रॉप आने वाली है और सरसों की क्रॉप जो फरवरी एंड से शुरुआत हो जाती है, तो हमारे पास हमारी डोमेस्टिक है और करंट में तो हमारे पास कॉटन ऑयल और राइस ब्रान ऑयल भी है, सोयाबीन की भी क्रशिंग चल रही है। तो मेरे ख्याल से ग्राउंडनट भी है, तो आई थिंक इंडिया का सप्लाई डिमांड बहुत वेल बैलेंस्ड है और कंज्यूमर के लिए कीमतें भी बड़ी रीज़नेबल बैंड में हैं और कहीं कोई सप्लाई की कोई भी देश के कोई भी कोने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से एज़ अ कंज्यूमर आई थिंक वेज सिचुएशन बहुत सैटिस्फैक्टरी है, बट एज़ अ इंडस्ट्री, एज़ अ फार्मर थोड़ी डिस्टर्बिंग है। किसान को सपोर्ट प्राइस मिलने में चैलेंज हो रहा है। इंडस्ट्री को, रिफाइनिंग इंडस्ट्री को क्रूड पाम ऑयल से जो रिफाइन करती है उसको क्रूड और रिफाइंड में जो गैप है वो 7.5% का ही ड्यूटी का है, वो 15% 20% होना चाहिए। क्योंकि इंडोनेशिया में वो लोग रिफाइंड ऑयल जो है $40 क्रूड से सस्ता बेच रहे हैं। तो इंडियन रिफाइनर्स को एक चैलेंज बना हुआ है कि कैसे वो कॉम्पिटिटिव रहे और कैसे वो अपना सर्वाइवल निश्चित करें। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस एंड पे बहुत सोचने की जरूरत है कि ये क्रूड और रिफाइंड का ड्यूटी का गैप बढ़ाया जाए, सो रिफाइनिंग इंडस्ट्री की हेल्थ सुधरे और किसानों को एमएसपी मिलने के लिए अभी जैसे नाफेड को वापस खरीदी करना पड़ेगा। सरसों अभी बाजार में आएगी। सोयाबीन में हमने देखा नाफेड ने कोशिश करी लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं हुआ और किसानों को एमएसपी से 20% दाम कम मिला। तो वो ऑयल मील का बड़ा इशू था सोयाबीन में, बिकॉज ऑयल कम होता है, 18% होता है, लेकिन रेपसीड में तो 42% ऑयल होता है। तो वहाँ फार्मर को बेटर रिटर्न मिलने की जगह है और गवर्नमेंट को एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि भई हम किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाएँ, बिकॉज़ ओनली सपोर्ट प्राइस बढ़ा-बढ़ा के किसानों को सपोर्ट करना एक फ़ॉर्मूला बहुत मैनेजेबल नहीं है। प्रोडक्टिविटी डेढ़ी या दुगनी करना ज़रूरी है, उसी से देश का जी। इकोनॉमिक्स और एडिबल ऑयल इकोनॉमिक्स, हम्म। वेज ऑयल इकोनॉमिक्स सुधरेगा। ओके, राइट। चलिए, शुक्रिया संदीप जी आने के लिए शो में और हर पर्सपेक्टिव से इस खबर पर और पूरे एडिबल ऑयल पैक पर अपने व्यूज़ देने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट